हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे कवि हुए, परंतु हिंदी को जो विशेष योगदान दिया वो भारत तेंदु हरिश्चंद्र की देन है। हरिश्चंद्र हिंदी के अद्वितीय और अप्रितम कवि हैं। बड़े दुख की बात है कि ऐसा महान कवि मात्र 35 वर्ष ही जीवित रहा। बड़ी ही अल्प आयु में उनका निधन हो गया, परंतु वो बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। तो उनके देखो कुछ सवैये हैं जिनकी व्याख्या हम करेंगे। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन को, लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत ही जिये मेरो भली भांति, जानत है जिये मेरो भली विधि, और उपाय सबई बिरथा है। बाबरे है ब्रज के सिगरे मोही, नाहक पूछत कौन व्यथा है। एक नायिका है जो प्रेम में बड़ी व्याकुल है और वो कह रही है कि ये प्रेम का मार्ग तो बड़ा सीधा है, इसे कौन समझ सकता है। यहाँ तो सरल हृदय चाहिए, जिनके अंदर कुटिलता होती है वो प्रेम को नहीं समझ सकती है। जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो लोग कामी होते हैं, वो प्रेम नहीं कर सकती है। जो लोग वासना से तृप्त हैं, जो वासना ही उनके जीवन का आधार है, वो प्रेम को नहीं जान सकते। प्रेम तो निष्कपट है, प्रेम तो निस्वार्थ होता है। और यथार्थ होत यथा है, जहां जो जैसा है वो वैसा ही जानना चाहिए। प्रेम वास्तविकता है, यह झूठ नहीं चलती है। लाभ कछुना पुकारन में, बदनामी होने की सारी कथाएं। यदि हम अपनी प्रेमिका या प्रेमी का नाम लेते हैं तो सिर्फ उसे हम बदनाम ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो उसका नाम लेना भी व्यर्थ है, उसका नाम ले लेकर भी हम अपनी प्रेमी को बदनाम ही करेंगे। जानत है जिये मेरो भली विधि, अरे मेरा हृदय भली भांति जानता है कि जो ये प्रेम की पीड़ा है, इसमें कितने भी प्रयत्न कर लो परंतु ये पीड़ा शांत नहीं हो सकती है। कितने भी उपाय किए जाएं, सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेमी के आगे सारे उपाय व्यर्थ हैं, क्योंकि प्रेम की पीड़ा में कोई भी वस्तु हमें प्रिय लग ही नहीं सकती है। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे नाहक, अरे ये जो ब्रज के लोग हैं बड़े पागल हैं, मुझसे पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, क्या व्यथा है, क्या परेशानी है। अरे किसी को किसी से प्रेम हो जाए और उसका कष्ट पूछना भी एक कष्टकारी होता है। दूसरा सवैया है, रुकई जो तो अमंगल होए, ओ प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाऊ ना तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो सने नसाइए। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, जिए ना तो ये क्यों पतियाइए, तासो पयान समय तुमरे हम, का कहें आपे हम समझाइए। एक नायिका है, उसका पति, उसका प्रेमी, उसका नायक परदेश जा रहा है धनार्जन के लिए। तो वो नायिका कह रही है कि रोकऊं जो तो अमंगल होए। अगर मैं अपने नायक को, अपने प्रियतम को रोकती हूं तो अमंगल हो जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो उसे टोकना बड़ा ही अशुभ होता है। किसी व्यक्ति को जाते समय टोकना नहीं चाहिए, वरना उसका अमंगल या अशुभ हो जाएगा।
ओ प्रेम नशे जो कह पिए जाइए, अगर मैं अपनी प्रियतम से ये कह देती हूँ कि आप चले जाइए तो इससे मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहे जाऊं ना तो प्रभुता, अगर मैं उससे ये कहूं कि आप मत जाइए तो फिर वो जो मेरे प्रेमी का, जो मेरे नायक का बड़प्पन है, जो उनकी स्वामित्व है, जो उनकी प्रभुता है, वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं उन्हें आदेश देने लगूंगी। क्योंकि अपने नायक को, अपनी प्रियतम को आदेश नहीं दिया जाता है। जो कछु ना कहे तो सने नशाइए, अगर मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती हूं तो इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो हरिचंद कहे तुमरे बिनु, और वो आगे कह रही है कि अरे वो हरिचंद, यदि मैं उनसे ये कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती हूं तो क्या वो मुझ पर विश्वास करेंगे? ना मैं उन्हें रोक रही हूं, ना मैं उन्हें जाने के लिए कह रही हूं, और ना ही मैं उन्हें आज्ञा दे रही हूं, और ना ही मैं उन्हें कुछ कह रही हूं। इसके बाद भी मैं उन्हें कहूं कि आप जाएंगे, आप मेरे जीवन के आधार हैं, तुम बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूं, तो क्या वो मेरा विश्वास कर लेंगे? तो आगे नायिका बड़ी ही चतुराई दिखाती है। तासो पयान समय तुमरे हम कहा कहे, आप ही हमें समझाइए। अरे ओ प्रियतम, आपके प्रयाण या प्रस्थान करते समय हम आपसे क्या कहें, ये आप ही हमें समझाइए। हम आपके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सारा जिम्मा नायक पर है कि अब आप कोई निर्णय लेना है कि हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। अगला सवैया है, आज लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुमरे सब भांति कहावे। मेरो रानो है कछु नाही, सबई फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के सबई सब कंठ लगावे। एक नायिका है, अपने नायक से बड़ा गहरा प्रेम करती है, परंतु उसे नायक नहीं मिलता है। तो वो कहती है कि आज लो जो ना मिले तो कहा हम। अरे तुम मुझे आज तक नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुमरे सब भांति कहावे, हम तो तुम्हारे सब प्रकार से तुम्हारे ही हैं। अरे वो मेरे प्रियतम, आज तक तुम हमें नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो सब भांति तुम्हारे ही हैं। हमारा तो पूर्ण समर्पण तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे ही रहेंगे सदा। मेरो रानो है कछु नहीं, अरे मैं तुम्हें कोई भी उलाहना नहीं दे रही हूं। सबई फल अपने भाग को पावे। हमारी किस्मत, हमारा भाग्य ऐसा था कि आप हमें नहीं मिले। यहाँ सबको अपने अपने भाग्य से सब कुछ मिलता है, आप हमें नहीं मिले, ये हमारा भाग्य था, इसलिए मैं आपको कोई उलाहना नहीं दे सकती। जो हरिचंद भई सो भई, आगे हरिचंद कह रहे हैं कि वो नायिका कह रही है कि जो हुआ सो हुआ, जो बातें बीत गई सो बीत गई, अब प्राण चले चैता सो सुनावे। अब मेरे प्राण इस देह से निकलने वाले हैं। वो नायिका बड़ा गहरा प्रेम करती होगी कि उसका अंत समय आ चुका है, और वो अपने प्रियतम से कह रही है कि उसे मेरा अंतिम संदेश जाकर सुना देना कि मेरे प्राण अब चलने के लिए तैयार हो चुके हैं, और उन्हें एक अंतिम मेरी बात है जिसे वो सुन ले। मेरी अंतिम इच्छा है, क्योंकि मेरा अंत समय आ चुका है कि प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। अरे वो मेरे प्रिय नायक,
ये संसार की रीति है, ये संसार का नियम है कि जब कोई विदा होता है तो उसे गले लगकर विदा किया जाता है। क्या मेरा अंत समय आ चुका है, तुम मुझे गले लगकर अंतिम विदाई नहीं दोगे? मैं बस तुमसे यही चाहती हूँ कि मुझे अंतिम विदाई दी जाए कि मैं आज इस दुनिया को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर जाने वाली हूँ। मेरी प्रियतम एक बार मुझे कंठ लगा ले तो मैं सुकून से, मैं आनंद से मृत्यु का वर्ण कर लूँ।